मैं समझती हूँ ये अल्लाह ताला का शुक्र है, जितना करें वो कम है, लेकिन उसके बाद ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब की कोशिशों के बावजूद आज पूरे साउथ कश्मीर के लोगों को ये जो एक लेटेस्ट MRI मशीन 1.5 टेस्ला जो आज यहाँ पे लाई हैं, जिसकी कीमत जो है वो 21 करोड़ के मुताबिक है। और जैसे इससे पहले हमने यहाँ पे कैथ लैब लगाई हैं और डॉक्टर्स जो हमारे पास कार्डियो के जो 3-4 डॉक्टर वो हमने यहाँ पोस्ट किए हैं। इसी तरह रेडियो के डॉक्टर जो 3-4 हैं वो यहाँ पे लगाए हैं, ताकि साउथ कश्मीर के, ये सिर्फ एक अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं है बल्कि पूरे साउथ कश्मीर के और पीर पंचाल से जो यहाँ पे पेशेंट आते हैं उन सब के लिए। और इस सरकार की कोशिश है, जिस सरकार की क़ियादत ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, ये एक ख्वाब था यहाँ साउथ कश्मीर के लोगों का, जो ख्वाब आज शर्मंदे तामीर हुआ उमर अब्दुल्ला साहब की सरबराही में। ये एक नामुमकिन चीज़ थी कि अनंतनाग में कैथ लैब लगना, अनंतनाग में आज MRI लगाना, अनंतनाग में एक मॉड्यूलर OT को आज जिसको हम इनाग्रेट करने जा रहे हैं, और अनंतनाग में जो शेरबाग हॉस्पिटल था, मैटरनिटी हॉस्पिटल, जिसको हमने यहाँ पे शिफ्ट किया है। ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इस सरकार की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मुझे आज भी याद है जब शुरू में, आज लोग बातें बहुत करते हैं, लेकिन जब शुरू में मैं यहाँ आई हूँ इस GMC में, जंगलात मंडी के हॉस्पिटल में, मुझे यहाँ न तो गेट दिखा और ज़्यादातर यहाँ कुत्ते होते थे जो हॉस्पिटल के अंदर बैठे होते थे। तो ये सरकार की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का बहुत ज़्यादा कंसर्न और बहुत ज़्यादा सीरियसनेस उनको साउथ कश्मीर के साथ, ताकि यहाँ के पेशेंट जो है और पीर पंचाल से जो यहाँ पे हमारे पेशेंट आते हैं उनको यहाँ पे अटेंड करना, उनके बाज़ाब्ता जो टेस्ट जिसके लिए इनको श्रीनगर जाना पड़ता था या प्राइवेट में जाना पड़ता था, वहाँ बहुत कॉस्टली मिलती थी ये चीज़ें, लेकिन अब उनको यहाँ पे अवेलेबल होंगी। लेकिन मेरी लोगों से भी गुजारिश है कि हॉस्पिटल सिर्फ एक इमारत नहीं होती है, हॉस्पिटल एक वो जगह है जहाँ आप पेशेंट को, एक बीमार को ठीक कर सकते हैं। और उस हॉस्पिटल की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उस हॉस्पिटल को साफ़ रखना, क्योंकि ये सचमुच कहा जाता है कि इस्लाम में भी कि सफाई जो है वो आधा ईमान है। तो इसलिए मेरी लोगों से गुजारिश है, जैसे हमने यहाँ पे पेशेंट के लिए, उसके बाद अटेंडेंट के लिए यहाँ पे खाना देना शुरू किया है। पहले उनको नहीं मिलता था, लेकिन जब से ये सरकार बनी है, उमर अब्दुल्ला साहब की क़ियादत वाली सरकार, हमने कोशिश की कि उनको यहाँ पे खाना दिया जाए। और यहाँ पे जो हमारे मेडिकल की टीम है, चाहे वो प्रिंसिपल हो साहिबा हो, चाहे वो डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट हो, चाहे इनका बाकी सारा स्टाफ, हमारे डॉक्टर्स जो है और हमारे पैरामेडिकल स्टाफ है, उन सब ने मिलजुल के कोशिश की, मेहनत की। और सरकार ने सबसे पहले प्रायोरिटी अगर उमर अब्दुल्ला साहब ने किसी सेक्टर को दी है वो हेल्थ सेक्टर को दी है, उसके बाद एजुकेशन सेक्टर को दी है। मेरी साउथ कश्मीर के लोगों से, पूरे पीर पंचाल से जो भी यहाँ पेशेंट आते हैं बीमार, एक बहुत परेशानी के हालत में यहाँ आता है, और मैं उनको गुजारिश करती हूँ जो हॉस्पिटल को गंदा करते हैं, सफाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वॉशरूम साफ रखना। और उस पेशेंट पे असर पड़ता है जो यहाँ बीमार आता है, जब सफाई नहीं होती है, कभी कभार वो इन्फेक्शन की वजह से जो है यहाँ पे फिर उसकी मौत हो जाती है या उसको सीरियस कोई बीमारी लग जाती है। मैं यहाँ, हमारे जो साथी यहाँ पे आए हैं, ऑनरेबल MLAs, चाहे वो हसनैन मसूदी साहब हो, अब्दुल मजीद लारमी साहब हो, शौकत अहमद गनाई साहब हो, फेरोज़ अहमद शाह साहब हो, और हमारे दूसरे साथी मोहिद्दीन मीर साहब जो पुलवामा से हैं, और हम सारे साउथ कश्मीर के जितने भी ऑनरेबल MLAs हैं, तो मैं समझती हूँ ये हम सब की खुशकिस्मती है कि आज साउथ कश्मीर में इतनी बड़ी अचीवमेंट इस सरकार ने की है। तो मैं अल्लाह का शुक्र करती हूँ और उमर अब्दुल्ला साहब का शुक्र। सराय भी यहाँ पे अटेंडेंट आता था, उनको बहुत मुश्किल लगता था, यहाँ पे कोई उनको बैठने की जगह नहीं होती थी, लेकिन इस सरकार के दौरान एक सराय भी यहाँ पे बन गई है, ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, जहाँ पे आप अटेंडेंट जो है वो आराम से बैठ सकते हैं। इसी तरह ये जो आज MRI लगा है, इसको ये पहुँच गया यहाँ पे, लेकिन इसको इंस्टॉल करने में अभी कम से कम महीना 1.5 महीना लगेगा, ताकि अच्छे से इंस्टॉल हो। इसमें जो ट्रेंड लोग होने चाहिए जो ये
MRI पेशेंट को सही से कर सकेंगे। बच्चों का भविष्य सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि सही माहौल, सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा से बनता है। MV इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE नर्सरी से 12वीं तक, जहां पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं बल्कि एक आनंद है। प्रेप स्कूल की विशेष पहचान इंग्लिश फोनिक्स आधारित शिक्षा, बच्चों के लिए आकर्षक किड्स टॉय रूम, लर्निंग के साथ फन अम्यूजमेंट पार्क फैसिलिटी, जोशपूर्ण और प्रेरक गतिविधियों पर आधारित कक्षाएं, क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा, 18 से अधिक एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स, अनुभवी शिक्षक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट, 47 स्कूल बसें, सुरक्षित पिक एंड ड्रॉप सुविधा। यहाँ हर बच्चा सीखता है सोचना, समझना और आगे बढ़ना। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। आज ही अपने बच्चे का सुनहरी भविष्य सुरक्षित करें MV इंटरनेशनल स्कूल के साथ। MV इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ शिक्षा बनाती है कल के लीडर्स। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।